हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स की सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमनेस्टी स्कीम अनाउंस कर दी गई है और जिसकी लास्ट डेट 31 अगस्त है 2021 की। तो मैं उसी के रिगार्डिंग आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिमाइंड कराना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर बोला गया है फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव फेल्ड टू फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर द मंथ्स क्वार्टर जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 बाय द ड्यू डेट। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो एमनेस्टी स्कीम आई है जिसमें जुलाई 2017 से लेकर के अप्रैल 2021 की जितनी भी आपकी रिटर्न्स लेट फाइल हुई हैं, अगर आप उनको एमनेस्टी स्कीम के अंदर फाइल कर देते हैं तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। वहाँ पर आपको रिड्यूस्ड लेट फीस पे करनी है जो भी एमनेस्टी स्कीम में अनाउंस की गई है और ये आपके पास लास्ट चांस है 31 अगस्त 2021। इसके बाद आप एमनेस्टी स्कीम दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। सो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप अपनी जो भी रिटर्न्स हैं GSTR 3B फॉर दी मंथ और क्वार्टर, अगर आप मंथली फाइल करते हैं या फिर क्वार्टरली जैसे भी हैं, जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक की अगर आप फाइल कर देते हैं 31 अगस्त 2021 से पहले या 1 जून 2021 से लेकर के 31 अगस्त 2021 के बीच में फ़ाइल कर देते हैं और आपकी जो रिटर्न्स हैं वो नील की रिटर्न्स हैं, उसमें कोई भी टैक्स पेबल नहीं है, तो आपके ऊपर जो लेट फीस लगेगी वो मैक्सिमम 500 रुपीज़ लगेगी। जैसा कि यहाँ पर बोला है लेट फीस पेबल वेव्ड इन एक्सेस ऑफ ₹500, तो जो भी 500 रुपये से ऊपर की लेट फीस लगेगी वो सारी वेव्ड कर दी गई है एमनेस्टी स्कीम के अंदर। उसके बाद बोला गया है कि जुलाई 2017 से लेकर के अप्रैल 2021 तक की रिटर्न्स अगर आप फाइल कर देते हैं 1 जून 2021 से लेकर के 31 अगस्त 2021 के बीच में और आपकी रिटर्न्स में टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो आपके ऊपर मैक्सिमम लेट फीस जो लगेगी वो 1000 रुपीज़ लगेगी। तो क्रक्स निकल के क्या आया कि अगर आप अपनी जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक की रिटर्न्स फाइल करते हैं 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में और अगर आपके ऊपर जो रिटर्न्स हैं उसमें कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, ज़ीरो की रिटर्न्स हैं, उसमें कोई टैक्स नहीं बनता, नील टैक्स है, तो आपके ऊपर 500 रुपीज़ की लेट फीस लगेगी, मैक्सिमम लेट फीस 500, और अगर उसमें टैक्स बनता है, लाइबिलिटी है, तो आपके ऊपर 1000 रुपीज़ की मैक्सिमम लेट फीस लगेगी। तो आप जल्दी से जल्दी बेनिफिट ले लीजिए एमनेस्टी स्कीम का जिसकी लास्ट डेट 31 अगस्त 2021 है। अगर एक बार ये डेट निकल गई और आपने इस डेट तक रिटर्न्स फाइल नहीं करी तो वापस आपके ऊपर पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप कभी भी एमनेस्टी स्कीम में रिटर्न्स अपनी फाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि एमनेस्टी स्कीम दोबारा आपको नहीं मिलेगी देखने को। और कुछ लोगों की एक क्वेरी भी आ रही है कि अभी भी उनके ऊपर 5000 और 10,000 रुपीज़ की लेट फीस लग रही है। तो वो इसलिए लग रही है क्योंकि वो जो अपनी रिटर्न्स हैं वो एमनेस्टी स्कीम के अंदर फाइल करेंगे तो ही उनके ऊपर रिड्यूस्ड लेट फीस लगेगी। अगर आप अपनी जितनी भी रिटर्न्स हैं वो 1 जून से पहले फाइल कर रहे हैं तो आपके ऊपर वही पहले वाली लेट फीस लगेगी जो उस रिटर्न्स की है। लेकिन अगर आपकी जो 5000 या 10,000 की लेट फीस लग रही है और आप उसे 1 जून से लेकर के 31 अगस्त के बीच में फ़ाइल करेंगे तो वो जो पेनल्टी है वो पिछली वाली रिटर्न की कैलकुलेट करेगा जो 5000 या 10,000 होगी। लेकिन जब आप उस रिटर्न को 1 जून से 31 अगस्त के बीच में फ़ाइल कर देंगे और उसके बाद जब आप नेक्स्ट रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके ऊपर फिर जो लेट फीस लगेगी वो 500 और 1000 के हिसाब से लगेगी जो भी एमनेस्टी स्कीम में अनाउंस की है। तो आपको जो भी रिटर्न्स है वो आपको एक रिटर्न एमनेस्टी स्कीम में फ़ाइल करना ज़रूरी है। उसके बाद फिर जैसे ही आप अपनी आगे की रिटर्न्स फाइल करते जाएंगे 31 अगस्त तक तो फिर उस पर 500 और 1000 की लेट फीस लगेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है उसमें ये बोला गया है कि जब जून 2021 की आप अपनी रिटर्न्स फाइल करेंगे या उसके बाद फाइल करेंगे तो उसमें कैसे लेट फीस एप्लीकेबल होगी। उसमें स्लैब के अकॉर्डिंग रेट फीस एप्लीकेबल होगी जहां पर बोला गया है रजिस्टर्ड पर्सन हुज टोटल अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स पेबल इन दिस सैड रिटर्न इज नील। अगर आप जून 2021 ऑनवर्ड अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं, चाहे आप मंथली हो चाहे आप क्वार्टरली हो, अगर आपकी रिटर्न्स में कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, नील की लाइबिलिटी है, तो 500 रुपीज़ की लेट फीस लगेगी। और अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक की है तो आपके ऊपर 2000 रुपीज़ की लेट फीस लगेगी। और अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक के बीच में है तो 5000 रुपीज़ की लेट फीस लगेगी और इसके एक्सेस नहीं लगेगी, मैक्सिमम लेट फीस है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।